गर्दाजी सैयद, व्हाट इज डिफेंडेबल स्कोर टुडे? यार पिच रिपोर्ट देख के जो वहां से एक्सपर्ट्स ने कहा है वो 260 पार स्कोर है, दैट मींस समवेयर अराउंड 270 280, बट आई डिसएग्री। पाकिस्तान की विकेटें गिरते गिरते ये 36 ओवर में तकरीबन 200 इन्होंने कर लिए थे, तो फिर तो ये कोई ऐसी विकेट ना हुई। आई थिंक यहाँ पे आपको एटलीस्ट यू हैव टू गो फॉर 300 प्लस, तो कहीं जाके डिफेंडेबल स्कोर होगा। लारेब दिलवार, इससे पहले मैं गर्देजी साहब का जवाब दे दूं। गर्देजी साहब, इसी ग्राउंड पे आप अफगानिस्तान से टकराए थे, तब भी यही बातें हो रही थी कि 250 पाकिस्तान ने कर लिया तो बस पाकिस्तान सेफ एंड में है। तो मेरे भाई उसके बाद आपने देखा उनके बाद अफ्रीका वाले बॉलर बैट्समैन ही नहीं थे, वो उन जैसे बैटर ना होने के बावजूद चेज कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि 300 तो आपको करने चाहिए, कम कम इससे ऊपर ही जाए, 320 325 सेफ होगा। अच्छा, why Imam is in the team? Najeeb bhai, every time he came to bat and plays so much dot balls, never played aggressively, and whenever he plays he scores against weaker teams and put too much pressure from front. We need aggressive opener. बहुत अच्छा सवाल आपने नजीब भाई को मुखातिब करके पूछा, बड़े खास दोस्त हैं इनके। अब ये देखिए, ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे। सच बोले आपके दोस्त बता ले। ठीक है, मैं सच बोलता हूँ, इमाम अच्छा नहीं खेल रहे, इमाम आपको अच्छा खेलना चाहिए। अरे इतनी छोटी बात, तो मतलब सच बोलने हमारा लोग तो खींच के रख दे, चीड़ बाहर कर दे, आप पोस्टमार्टम कर दे। देखिए, अपने आने की बात आई तो जो आप अच्छा खेल ले, जो गलत है वो गलत है। ये वो शख्स है आजकल जिसने प्रोटीन वाली लाइन दी थी। जी नहीं, मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं दी। इमाम आजकल अच्छा नहीं खेल रहे, उनसे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है आगे। अगर उन्होंने खेलना है, टीम का परमानेंट मेंबर रहना है, उनका फ्यूचर आगे अच्छा हो, तो उसके लिए अग्रेसिव नहीं। तो यार ये तो किसी की ये थोड़ी है कि अगर उनके चाचा कुछ हैं तो वो उनके दोस्त भी कुछ हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। उनके दोस्त भी कुछ हैं। कौन? जिनके साथ गैराज में क्रिकेट खेलते हैं। यार आपकी बातें सारी घूम फिर के बाबा क्या मैं क्या करता हूं? अच्छा, मैंने तो नहीं कहा, बाबा मैं तो आपकी बात कह रहा हूं कि आपके साथ उनकी अच्छी साथ कहां से मैं कराची में रहता हूं, लाहौर में इन्होंने 2 से 3 शोज उनके साथ किए हैं, हर एक शो में गैराज जरूर आता है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा गैराज। यार आप गाड़ी में बैठे फिर चले, आज वो ग्राउंड में चलते हैं, होटल था, उनका घर नहीं था, और वो बैडमिंटन भी खेलते हैं बाबर के साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि ठीक है, किसी प्लेयर पे कप्तान को भरोसा भी होता है, आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप वहां आ जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मैं क्या, कोई भी बाबर को इस पे नहीं कर सकेगा मजबूर, इस पे मजबूर नहीं कर सकेगा कि वो इमाम को खिलाएं। सही है ना? तो इमाम ने अपने लिए खुद करना है, प्लेयर वो अच्छे हैं, अग्रेसिव खेलना पड़ेगा, आज की क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। आप खुश हो गए आप? ठीक है जी। अच्छा सर, जब किसी और टीम के बैट्समैन सेट होते हैं तो वो 6 और 4 मारते हैं, वो फिर दूसरों को सेट कर देते हैं। पूरा जुमला ये है। सेट होने के बाद शॉट नहीं मार सकते। नाम तो भाई का, ये भाई का नाम है जुनैद अहमद खान। जुनैद भाई, मसला ये है कि जब प्लेयर अपने लिए खेलेगा तो वो फिर सेट ही होता रहेगा, जब वो मुल्क के लिए खेलेगा तो वो फिर नेक्स्ट गियर में जाएगा। इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप के कुछ अच्छे नताइज आ जाए, नहीं आए तो फिर इस पे हमें काम करना है कि हम टीम ऐसी बनाएं, उन लड़कों को जहन में रखें जो मुल्क को पहले रखते हैं। जुनैद भाई, आपने बहुत प्यारा जुमला कहा है, बस उसको कंप्लीट ऐसे होता था कि जब दूसरी टीमों के बैट्समैन सेट हो जाते हैं तो वो ओपोनेंट को अपसेट कर देते हैं। हमारे वाले जो सेट हो जाते हैं तो फिर सेट बैक कर जाते हैं। वो हम ही को अपसेट कर देते हैं। सवाल पूछे थे आप, चौके की वजह से रुक गया यार। वो को चौके मार रहे हैं, वो दानियाल साहब जो है ना हाथ से चौके मार रहे हैं, उधर बल्ले तो लग रहा है, वो इधर चौके मार रहा है, और प्यार अली वहां सर पकड़ के बैठ रहा है कि भाई Why will we try? When will we try? मैं सवाल के बाद नाम पढ़ता हूँ। When will we try? आगा सलमान, why going with नवाज and शादाब again and again? मोहम्मद हसन का ये सवाल है। सवाल तो सही है, ज्यादा फर्क नहीं है किसी में भी। नहीं, लेकिन सवाल सही है, अगर फर्क नहीं है तो वही क्यों भाई, वो क्यों नहीं? सवाल बिल्कुल आपका जेन्युइन है। 6ठा मैच हम खेल रहे हैं तो नवाजी की लॉटरी क्यों लग रही है भाई? सलमान अली अगर लेकर क्यों गए अगर खिलाना नहीं था? सही बात है। सैयद अलीजर जैदी, साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक कमिंग ओपनिंग पेयर। आई थिंक दैट्स फेयर। चलिए, ये तो वर्ल्ड कप के बाद की बात है, और होना भी चाहिए। साइम को मौका मिलना चाहिए, साइम बहुत टैलेंटेड है। अभी तक यही सवाल आते हैं, ये वर्ल्ड कप के बाद की बात है। और कुछ है? दानियाल, अच्छा दानियाल अपने साथ एक और बंदा लाए हैं जो सवाल भेजेंगे। दानियाल कह रहे हैं बहुत काम कर रहा हूँ मैं, एक
भाई टाइम बता दो। बहुत टाइम है, अभी तो 4:27 हुए हैं। 7 मिनट हैं अभी। नहीं, पाकिस्तान का मैच हमने देखना होता है, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं बातें करते करते। सही है यार। फिर जब तफसरे कर रहे होते हैं तो हवा में टोमक मारनी पड़ती है। नहीं यार, यकीन माने आप वैसे भी हवा में मार रहे होते भाई ये मीम स्कोर इतना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, बस आप कहें कि सही एवरेज स्कोर चल रहा है इस टाइम। अच्छा, बाबर के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में और इवन ओपनर्स भी जो रेगुलर बेस पे स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो? प्लीज एड्रेस द इशू। जी बहुत सारे हैं, वर्ल्ड कप के बाद करेंगे, अभी से बात करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो हैं हम उनकी बात कर लेना जिनके ऊपर, अब मैं नाम ले लूं, आप हमें नाम सजेस्ट कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? अभी बात यह है कि ये जो है ये क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे बताएं, क्या बाबर का 50 के बाद विकेट थ्रो करना बनता था इंडिया के खिलाफ? क्या आज? ठीक है ना, अफगानिस्तान के खिलाफ जो 74 बने हैं ना, मत भूलें कि मैन कार्ड में उसने नबी ने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया था, वरना उस दिन वो भी ना 74 भी ना बन रहे होते। बहुत सारी चीजें आंखों से ओझल हो जाती है ना, वो जाके देख ले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नबी उनका लेस बांधने आया तो उन्होंने जिस तरीके से उससे लेसेस नहीं बनवाया, उसको धक्का दिया। मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर जो है वो अपसेट है। ओके, 214 फॉर 538.1 ओवर्स, 5.61 का रन रेट। नेगिडी इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं। शादाब और सऊद जो है वो इस वक्त बैटिंग पर मौजूद है। सऊद शकील के 31 पे 35 रन है और शादाब 44 पर खेल रहे हैं। ऐसा ही है जी। ये जो आज 3 तब्दीलियां जनूबी अफ्रीका ने की हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल से शम्स क्या है, तबरेज शम्सी वो तो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से शायद कर भी नहीं सकता सही से। तो बैटिंग की क्या है, वो जो उसका काम था उसने कर दिया। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि वो क्लैप्स कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, तो मैं नीचे वाले बैटरों की अब फिक्र कर रहा हूँ, मुझे ऊपर वालों का मसला नहीं है और ये चौका हो जाएगा। उनका मेन मकसद ये था कि उनको पता था, और देखिए इतना ज्यादा उनको इस बात का आइडिया था कि बाबर इन पे फंसेंगे। अच्छा, तब तबरेज शम्सी पे पाकिस्तान और वहीं उसी का विकेट दिया। लेकिन केशव महाराज जो है, जिसको मैंने किश्वर कह दिया था, तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। आप लोगों से मजाक, इन्होंने वो फिर मेरा नाम भूल गया उसका यार, महाराज जो है केशव महाराज जो है वो भी सुना है 50-60 बना लेते हैं। ये वो अब क्या बोलूं यार। नहीं, आप में जब वालों को तो आप मैटर ही नहीं कर रहे ना, वाले तो गिर ही जाएंगे। जब अफगानिस्तान की 8 विकेटें बची होती है और वो 283 बना लेते ना, मैं इस पे नहीं बोल सकता कौन क्या कर। यही ग्राउंड और हसन अली जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था वो जाहिर। अब वसीम जूनियर का पहला मैच है, वैसे तो बस सही है, वो पाकिस्तान में आ गए हैं तो इसलिए हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई बात ये है यार कि आप ये देखें कि बबूमा इनका कैप्टन था, वो वापस आया है, कहीं उसकी कमी फील नहीं हो रही थी, जबकि बबूमा वनडे में बहुत अच्छी एवरेज है। अभी 3 सेंचुरी इसी साल वो जिस नाम फखर की कहते हैं वो भी 3 सेंचुरियां करके आया था। तो ये अबे इतने फंबल्स कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात हाथ तो भूले हुए हैं जनूबी अफ्रीका के। देखिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। नहीं, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर निकल भी गया तो आगे उनके भी 2 मैच छोटे पड़े हैं मेरे ख्याल से। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि अभी आपको आगे की सिचुएशन। दानियल देखो जरा, 2 मैच किससे, अगले इनके 4 मैच किससे हैं? और आप 3 होंगे 3। आप ये भी तो देखिए ना कि अभी श्रीलंका ने भी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप शेड्यूल, श्रीलंका ने भी कल के मैच के बाद नेट रन रेट तो बहुत अच्छा कर लिया, वो आगे के अपने मैच जीतता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जाहिर है, जब आप कह रहे पाकिस्तान सारे जीत सकता है तो दूसरा क्यों नहीं सारे जीत सकता भाई? जीत सकते हैं। मैं तो इस पे वो अफगानिस्तान को अपना श्रीलंका वाले मैच का कितना दुख होगा, वो भी रेस में होते, उन्होंने तो 2 बड़ी टीमों को हराया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान एक उनका छोटा मैच है, वरना न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अब मिसाल के तौर पे वो साउथ अफ्रीका का ये तो फंस सकते हैं ना अगर ये आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिसाल के तौर पे वो हार जाते हैं, आज भी हार जाते हैं मिसाल के तौर पे। 8 पॉइंट पे वो खड़े हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया है ना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो हो चुका है। न्यूजीलैंड इंडिया अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अफगानिस्तान इनका आखिरी मैच है, आखिरी है। अब आप ये समझें, ये तो मशहूर है इस चीज के लिए, छोटी टीमों से फंसने के लिए। सही है, इनके जहन में भी होगा ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनको अफगानिस्तान ने फिर स्पिन पे फंसा लिया और खुदा ना खास्ता ये हार गए टॉस उनके साथ, अफगानिस्तान भी चढ़ के खेल रहा है पाकिस्तान के बाद। ये चोकर्स मशहूर है, चोकर्स इन द सेंस कि एक मेंटल ब्लॉक इनको होता है, जब कोई चीज इनको नजर आने लगती है ना, इन टचिंग डिस्टेंस होती है, तो ये वहां जाके एलन डोनाल्ड की तरह रन भाग लेते हैं। सही है ना, जो 99 में उन्होंने किया था।